दूसरी कक्षा के नन्हे साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके हिंदी विषय के साथ। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का चौथा पाठ है, किसी से कहना मत। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने इस पाठ की कहानी को जान लिया है, समझ लिया है। आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। आइए चलते हैं पाठ की ओर। किसी से कहना मत। और अभ्यास के प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहले है बातचीत कीजिए। जो पहला प्रश्न है वह है, अगर आसमान में अंगूर सेब तरबूज जितने बड़े होंगे तो लड्डू, जलेबी, आम, केले इत्यादि चीजें वहां कितनी बड़ी होंगी? तो विद्यार्थियों, जब अंगूर सेब जितने बड़े होते हैं, सेब तरबूज जितने बड़े होंगे, तो निश्चय ही लड्डू, जलेबी, आम, केले भी अपने आकार से बहुत बड़े वहां पर होंगे। तो बड़े बड़े लड्डू मिलेंगे, बड़े बड़े जलेबी, आम, केले आदि। और अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर। यदि आपके पंख होते तो आप क्या करते? इस कहानी में आपने पढ़ा ना, जाना ना कि पंखों वाला हाथी था। उसी प्रकार यदि आपके पंख होते तो आप निश्चय ही पक्षियों की तरह आसमान की सैर करते। आप बादलों की सवारी करते। आसमान का कोना कोना आप देखना चाहते। तो ये आप कर सकते थे। तीसरा प्रश्न है, टीटू ने हाथी वाली बात सबसे पहले किसे बताई? तो विद्यार्थियों, टीटू ने अपनी पत्नी बसंती को सबसे पहले हाथी वाली बात बताई थी। चौथा जो प्रश्न है वह है, लोगों को हाथी वाली बात का पता कैसे चला? तो जब टीटू ने अपनी पत्नी बसंती को बात बताई तो फिर उससे भी रहा नहीं गया और उसने अपनी चाची को बता दिया। चाची ने चाचा को बता दिया। चाचा ने दादा को और दादा ने दादी को और दादी ने तो और भी आगे कई लोगों को बताया। तो इस तरह से कानों कान यह बात सभी लोगों को पता चल गया। तो ये था चौथा प्रश्न का उत्तर। अब पांचवा प्रश्न, अगर टीटू आसमान में उड़ने वाले हाथी के बारे में किसी को नहीं बताता तो क्या होता? तो टीटू निश्चय ही पूरे आसमान में घूमकर देख आता कि आसमान में अंगूर सेब जितने और सेब तरबूज जितने बड़े। तो वहां की सारी विशेषताओं की जानकारी टीटू को हो जाती और घूम कर वह वापस आ भी जाता। अब छठा प्रश्न का उत्तर, आप अपनी बातें किन किन लोगों को बताते हैं? तो छात्रों, मैं तो अपनी बातें अपने भाई को, अपने पिताजी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को बताता हूँ। आप किन्हें बताते हैं? आप बताइए, सोचिए और बताइएगा। और सातवां प्रश्न है, जो बातचीत करने वाले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, यदि हाथी के पास सूंड न होता तो क्या होता? यदि हाथी के पास सूंड न होता तो वह तो मुश्किल में पड़ जाता। उसे तो खाना खाने में बहुत दिक्कत आती। वह सूंड से ही तो जमीन से उठा करके अपने मुंह तक ले जाता है। और इतना विशालकाय वह होता है, बड़ा होता है कि जमीन से तो पहुंचता ही नहीं, तो वह खा नहीं पाता। इसलिए सूंड उसे मिला और सूंड से वह खाना खाता है और सूंड से वह पानी भरकर नहाता भी है,
पानी भी अपने शरीर पर छींट लेता है। तो ये थे इस वाले प्रश्न का उत्तर। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, सोचिए और लिखिए, जोड़ी बनाइए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, चाचा चाची, दादा दादी। उसी प्रकार से जोड़ी बने हुए शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखिए, मैंने जो लिखा है वह है मामा मामी, नाना नानी, काका काकी, मौसा मौसी, भैया भाभी और राजा रानी। इसी प्रकार की जोड़ी आप बनाकर लिखेंगे और अपने शिक्षक और शिक्षिका को दिखाएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक जैसी आवाज वाले शब्द बनाइए, जैसे टीटू नीटू, और 2 खाली जगह है। फिर टक, उसके बाद 3 खाली स्थान है। चमचम, तो फिर उसके आगे 3 खाली स्थान है। तो इन सभी का ऐसी ही आवाज वाले टीटू नीटू जैसे आवाज वाले टक से और चमचम से आपको शब्द बनाने हैं। तो आइए मैंने जो बनाया है उसे देखते हैं। देखिए, टीटू नीटू के बाद मैंने बनाया सीटू चीटू। फिर टक के लिए मैंने बनाया पक पक, हक हक, सक सक। तो टक पक हक सक एक जैसी आवाज वाले हैं ना ये सब। उसी तरह मैंने चमचम के लिए बनाया टम टम, छम छम, झम झम। अच्छे शब्द है ना। इसी प्रकार के शब्द आपको और बनाने हैं। देखिए, नीचे लिखा हुआ है, इसी तरह के कुछ अन्य नए शब्द बनाइए। आपको एक जैसी आवाज वाले और भी ढेर सारे शब्द बनाने हैं। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।